YouTube channel. I hope you are all fit and fine. In previous class we discussed about board mass rule. आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड एंड वेरी सिंपल टॉपिक रहेगा। जैसे कि आप ब्लैक बोर्ड पे देख ही रहोगे टॉपिक मैंने क्या राइट किया हुआ, फैक्टर। फैक्टर मतलब जैसे कि हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणनखंड। मैंने आपको प्रॉमिस भी किया हिंदी में पढ़ाने की पूरी कोशिश की जाएगी। अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे और आपके जितने भी डाउट्स है मैथ्स रिलेटेड वो सारे क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। जैसे कि आपको पता है कि हमने सीट है डी ट्रिपल एस बी केवीएस हो गया, रीट हो गया, इनके मैथ की सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या फैक्टर, फैक्टर को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, गुणनखंड। क्या बोलते हैं, गुणनखंड। अब देखो, अब गुणनखंड क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, इन सब चीजों को पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि गुणन, गुणन मतलब क्या होता है। मतलब जैसे कि हम मल्टीपल, अब मल्टीपल आप लोगों ने अब तक पढ़ा होगा कि मल्टीपल क्या होता है, हमारा गुणा। मतलब कि हम किस कोई भी टेबल है जैसे 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6, ये क्या होगा, एक मल्टीपल टाइप में होगा। हुआ या नहीं हुआ, यस। तो अब इस एक एग्जांपल लेंगे, एक ऐसा एग्जांपल लेंगे जो ये तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर जाए, आपको इजीली समझ में आ भी जाए। तो मल्टीपल का जैसे हमने एग्जांपल ले लिया, मैंने 6 ले लिया। क्या ले लिया हमने, 6 ले लिया हमने। अब 6 के जो मल्टीपल है वो क्या होते हैं हमारे पास, जैसे 6 1 जा 6, 6 2 6 मल्टीप्लाई 3 6 मल्टीप्लाई 4 एंड सो ऑन। इनको जो मल्टीप्लाई करते हैं 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। कुछ इस टाइप के आपके मल्टीपल्स आते नहीं आते, यस। अब देखो फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। अब देखो मल्टीपल हम किसका लेके चल रहे हैं, 6 का लेके चल रहे हैं, यस। अब इसने बोला है कि जो हम मल्टीपल लेके चल रहे हैं वो नंबर या तो क्या हो, उसके इक्वल में हो या फिर से बड़ा भी हो सकता है, बढ़ा जा सकता है। भाई 6 मल्टीप्लाई यहाँ तक 6 गया हमारे, उसके बाद 6 मल्टीप्लाई 7 भी होगा, उसके बाद 6 मल्टीपल 8 भी रहेगा। मतलब 6 से बड़ा भी नंबर हो सकते हैं आपके किस में, केस में, मल्टीपल के केस में। क्लियर है, तक फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि एवरी नंबर इज ए मल्टीपल इटसेल्फ। मतलब जितने भी आप नंबर लेके चलोगे उनका जो मल्टीपल रहेगा, एक मल्टीपल ऐसा है जो अपने आप से भी मल्टीप्लाई रहेगा। जैसे 6 है, 6 से मल्टीपल हो रहा है, अपने आप से वो मल्टीपल हो रहा है, और नंबर से भी मल्टीपल रहेगा लेकिन वो अपने खुद के नंबर से भी मल्टीपल रहेगा। सेकंड पॉइंट क्लियर है तक, इज इट क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी नेक्स्ट लाइन क्या आपकी या नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ मल्टीपल्स आर इनफाइनाइट। अब देखो, अब मल्टीपल है भाई, 8 तक हो गया हमारा, 9 तक जा सकता है, 10 तक जा सकता है, 10 से आगे हम ले जा सकते हैं भाई। जैसे कि मैंने 6 को मल्टीप्लाई कर दिया 100 तक ले जा सकते हैं हम, या 6 को मल्टीप्लाई कर लिया हमने 500 ले सकते हैं। मतलब मल्टीपल जो गुणज का जो फैक्टर, सॉरी फैक्टर नहीं, मल्टीपल जितने भी रहेंगे किसी भी नंबर्स के वो सारे क्या रहेंगे हमारे, इनफाइनाइट। कैसे रहेंगे हमारे, इनफाइनाइट। मतलब ये क्या हमारा अनकाउंटेबल है। क्या ये हमारा अनकाउंटेबल, कौन अनकाउंटेबल हमारा, मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या है, अनकाउंटेबल। मतलब कि इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ टर्म्स इसके अंदर चलेगी, किसमें, मल्टीपल्स में। इज दैट क्लियर। आई होप आपको टॉपिक समझ में आ रहा होगा। मल्टीपल का हमने क्या बताया कि मल्टीपल में क्या लिया हमने, कोई भी एक नेचुरल नंबर लिया, नेचुरल नंबर जब किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो क्या होगा, उसका मल्टीपल्स होगा। इज दैट क्लियर। अब जैसे कि हमने लिया 6 मल्टीप्लाई 6, 6 मल्टीप्लाई 2, 6 मल्टीप्लाई 3 एंड सो ऑन, इस टाइप का लिया। या तो इसका जो फैक्टर मल्टीपल्स बनेंगे वो या तो 6 रहेगा, भाई 6 6 आ रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा जब 6 से हमारे क्या रहेगा, ग्रेटर भी होंगे। क्लियर है, साथ साथ वो इनफाइनाइट भी रखेगा और क्या रहेगा, अनकाउंटेबल भी रहेगा। इज दैट क्लियर। मुझे नहीं लगता कि मल्टीपल्स में आपको कोई प्रॉब्लम रही होगी। फिर भी हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे लेट्स सी, हमने क्वेश्चन ले लिया, जैसे कि क्वेश्चन ले लिया आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाए, मल्टीपल्स ऑफ 7 आ जाए कि 5 मल्टीपल्स ऑफ 7 मीन्स 7 की टेबल आपने कहां तक पढ़ने, 5 तक पढ़नी है। जैसे कि 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21,
7 4 जा 28 एंड 7 5 जा 35। या इसको आप इस टाइप में भी लिख सकते हो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। इज दैट क्लियर? ये क्या हो गए मल्टीपल्स, किसके मल्टीपल हो गए 7 के। जैसे पेपर में आपके पास आ सकता है कि भाई मल्टीपल्स बताओ 14 के बताओ, 12 के बताओ, तो कैसे लिखोगे? उनकी आपने ओनली टेबल लिखनी है। क्वेश्चन पूछे 5 तक है तो 5 तक राइट डाउन, 6 तक पूछे तो 6 तक राइट डाउन। इज दैट क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे 12 का पूछे कि 5 तक बताओ, तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60। तो यहाँ तक क्या आ गए हमारे मल्टीपल्स आ गए। किसके मल्टीपल्स आ गए? 12 के मल्टीपल आ गए। इज दैट क्लियर? ओके, अब करते हैं इससे कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं पहले मल्टीपल्स की, देन हम क्या करेंगे फैक्टर टॉपिक अपना उठाएंगे जो आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है, मजा आ रहा है क्लास देखने में, तो प्लीज सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहना साथ साथ। तो अपना अब करते हैं क्या इससे कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस। क्वेश्चन जैसे कि फर्स्ट आपके पास आ जाए कि फाइंड द sum of first 5 multiples of 7, 5 multiples of 7। कुछ इस तरह का क्वेश्चन आ जाए आपके पास और ऑप्शन आपके पास जैसे गिवन है 100 हो गया, सेकंड ऑप्शन इज आपके पास क्या हो जाए 130, थर्ड ऑप्शन इज 140 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 125। समथिंग ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे? तो सबसे पहले इसने बोला है कि सम निकालना है। भाई किसका सम निकालना है? फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने, किसकी मल्टीपल्स लिखनी है? 7 की लिखनी है। तो पहले हम मल्टीपल्स ऑफ 7 राइट डाउन करेंगे। ओके, एक ही स्टेप को समझते हुए जाएंगे। मल्टीपल्स ऑफ 7 कहां तक जाएंगे? 5 तक जाएंगे। ओके, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28 एंड 7 5 जा 35। यहाँ तक राइट डाउन हो गया। अब बोल रहा है कि जो मल्टीपल्स आए उनका क्या करना है? हमें सम क्या निकालना, उनका हमें सम निकालना है। क्या निकालना है? सम। तो इन सब का क्या कर लेंगे हम? सम निकाल लेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट नहीं आ रहा है बीच में। 14 और 7 कितना हो गया? 21, 21 और 21 कितना हो गया? 42, 42 एंड 28, 8 तो 10, 4 तो 6 7, कितना आ गया? 5 7 3 10, 105। तो यहाँ पे 100 नहीं 105 ऑप्शन है आपका। तो आंसर क्या आ गया? 105, विच इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन इज फर्स्ट। इज दैट क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप इजिली कर लोगे। जैसे क्वेश्चन आ जाए यहाँ पे 7 की जगह हमारा 12 आ जाए, क्या आ जाए? 12 आ जाए। क्लियर है? तो आप 7 की जगह 12 की टेबल राइट डाउन कर लो। क्या कर लोगे? 7 की जगह 12 की टेबल कर लोगे या नहीं कर लोगे? यस। तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60। आए थे समझ में? तो हम इनको प्लस कर लेंगे। 12 प्लस 24 प्लस 36 प्लस 48 प्लस 60, प्लस कर लो इनको। 24 और 12 कितना हो गया हमारे पास? 36 हो गए। भाई 4 तो 6 दो रखी, 36 और 36 कितना हो गया? 72, 72 और 60 कितना हो गया हमारे पास? 132, 132 एंड 48 क्या हो गया हमारे पास? 0 8 और कितना हो गया हमारे पास? 1। दैट इज योर आंसर। क्लियर है तक? तो अगर मल्टीपल से क्वेश्चन आते हैं आपके पास, अगर क्वेश्चन पूछे कि इसमें नंबर ऑफ मल्टीपल्स बताओ, तो नंबर कितने बन रहे हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5। वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रहेगा, क्वेश्चन पे डिपेंड रहेगा, सिचुएशन पे कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या आपकी। अगर वो बोलते कि फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखो तो आप पहले की 5 मल्टीपल्स लिखोगे। अगर क्वेश्चन बोलते कि सम निकालो तो उनका सम निकालोगे। क्लियर है तक? तो आई होप मल्टीपल का जो टॉपिक है वो आपको क्लियर हो चुका है। अब करते हैं नेक्स्ट क्या? फैक्टर। नेक्स्ट क्या हमारे पास? फैक्टर। अब फैक्टर में देखो क्या क्या चीजें आएगी आपकी। फैक्टर क्या होता है? हमारे गुणनखंड होते हैं, होते या नहीं होते? यस। तो देखो
इसे करने का तरीका क्या रहेगा आपको। अब फैक्टर क्या होता है, हमारा गुणनखंड। कोई भी एक नंबर गिवन रहेगा आपके पास, उस नंबर के ये देखना है कि वो किस किस के टेबल में आता है, किस किस से एग्जैक्टली कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। रिमाइंडर कुछ नहीं बनना चाहिए, ओनली आपका कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए। तो कुछ इसके पॉइंट से पहले हम उस पॉइंट को देख लेते हैं। एक तो फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा इसका कि 1 है वो हर एक नंबर क्या रहेगा, हमारा फैक्टर रहेगा। क्लियर है तक। तो हमारी लाइन कैसे लिखोगे, फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, 1 इज द फैक्टर ऑफ ए नंबर इटसेल्फ। मतलब जितने भी आपके पास कोई भी एक नंबर दे दिया आपके पास, उन सब का क्या रहेगा, वो हमारा फैक्टर रहेगा। कौन, 1। सेकंड पॉइंट क्या रहेगा, जो फैक्टर में जितने भी नंबर्स रहेंगे वो हमारे क्या रहेंगे, फाइनाइट रहेंगे। क्या रहेंगे, हमारे फाइनाइट रहेंगे। कि नंबर ऑफ ए फैक्टर, नंबर ऑफ ए फैक्टर, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, फैक्टर, नंबर ऑफ ए फैक्टर इज फाइनाइट। कि जितने भी नंबर ऑफ फैक्टर्स बनेंगे वो क्या रहेंगे, एक तरह से आपके फाइनाइट रहेंगे। कि मल्टीपल्स में इनफाइनाइट था, फैक्टर में क्या आपका फाइनाइट है। क्लियर है। तो थर्ड पॉइंट क्या रहेगा आपके पास कि जितने भी नंबर्स रहेंगे, एवरी नंबर ऑफ ए फैक्टर, एवरी नंबर ऑफ ए फैक्टर, वो हर एक जो फैक्टर रहेगा, हर एक नंबर के जितने फैक्टर रहेंगे वो अपने आप में भी क्या रहेगा, हमारा फैक्टर रहेगा। ये आएगा एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, ऑफ इटसेल्फ। मतलब कि जिस नंबर का भी आप फैक्टर बनाओगे अपने आप में भी एक फैक्टर रहेगा। 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, यहाँ पे एवरी नंबर लिख लेना कि हर एक जो नंबर का 1 रहेगा वो फैक्टर रहेगा। क्लियर है तक, आई थी समझ में। फोर्थ पॉइंट क्या रहेगा कि हमारा जो फैक्टर आप बनाओगे किसी भी नंबर का, वो क्या रहेगा, लेस देन रहेगा आपका, उससे छोटा रहेगा। कि फैक्टर्स ऑफ ए नंबर, फैक्टर्स ऑफ ए नंबर इज लेस देन, मतलब जितने भी आप बढ़ाओगे वो अपने आप में क्या रहेगा, लेस देन रहेगा और इक्वल रहेगा। जो भी आपके पास नंबर रहेगा उससे क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, इक्वल टू दैट नंबर। क्लियर है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट है फैक्टर के। फर्स्ट तो क्या होगा कि कोई भी फैक्टर है, पहले मैं फैक्टर जैसे 24 ले लिया मैंने, 24 का फैक्टर क्या हो गया, 1 हो गया, 2 3 4 6 के बाद क्या आते हैं, 8 के टेबल में आता है, 8 से 24 हो गए ना, 9 के टेबल में आता है, आएगा हमारे पास 12 के टेबल में। 12 के टेबल के बाद फिर किसके टेबल में आएगा हमारे पास ये, फिर आएगा ओनली 24 के टेबल में। क्लियर है तक। ये हमारा हो गया किसके, हमारे 24 के फैक्टर। अब देखो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। कोई भी नंबर ले लो आप, 48 ले लो, 408 ले लो, कुछ भी ले लो, 1 तो उसका फैक्टर रहेगा ही रहेगा। क्लियर फर्स्ट पॉइंट। सेकंड क्या बोला कि नंबर ऑफ ए फैक्टर इज फाइनाइट। अब देखो 24 के फैक्टर यहाँ तक बन रहे हैं हमारे, इसके आगे कुछ बनेगा नहीं बनेगा, तो ये क्या हो गया हमारा, फाइनाइट हो गया, एक सीमित हो गया, मतलब काउंटेबल हो गया। ये अनकाउंटेबल, ये फैक्टर, फैक्टर हमारे क्या होता है, काउंटेबल होता है, और मल्टीपल्स में मैंने क्या बताया था आपका, अनकाउंटेबल। क्लियर है। तो थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है कि एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। अब देखो जितने नंबर्स है, अब मेरे पास नंबर क्या 24 है, 24 अपने आप में भी एक क्या बन रहा है, फैक्टर बन रहा है। क्लियर है। तक थर्ड फोर्थ पॉइंट क्या है, फैक्टर्स ऑफ ए नंबर इज लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर। अब देखो इसके जितने फैक्टर बन रहे हैं वो 24 से क्या है, सारे छोटे हैं और इक्वल में किस, इस नंबर के इक्वल है। सारे पॉइंट क्लियर हो गए। एक पॉइंट और रह जाता है कि फैक्टर में आपके जितने भी फैक्टर बनेंगे, जैसे कि आप आगे जो मैं क्वेश्चन बताऊंगी, उन फैक्टर में आपके सारे के सारे कैसे बनेंगे, हमारे प्राइम बनने चाहिए। कैसे रहेंगे हमारे प्राइम। प्राइम नंबर क्या होता है, मतलब कि अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, जो ओनली अपने ही टेबल से डिवाइड हो, जो ओनली किससे हो, अपने ही टेबल से डिवाइड हो, जैसे कि 2 3 5 7 समथिंग एल्स। क्लियर है। तो जैसे 24 है, अब आप दिमाग में आ रहा होगा कि मैम ने तो बताया 2 3, यहाँ पे तो 4 और 6 भी आ रहा है। अब इसको कैसे करोगे, देखो 24 का निकालेंगे हम फैक्टर, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6,
तो इसकी बात कर रहे, ये जो फैक्टर रहेंगे आपके, ये सारे कैसे रहेंगे, आपके प्राइम नंबर रहेंगे। क्या रहेंगे हमारे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, हमारा 2 से स्टार्ट होगा। अगर वो 2 से डिवाइड होता है तो 2 से, अदरवाइज वो 3 से, लेकिन स्टार्टिंग आपने कोशिश करनी है 2 से। क्लियर है तक। अब करते हैं कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस। फैक्टर हो गया कंप्लीट। ओके, अब कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन। फैक्टर की कुछ पॉइंट समझ में आ गए। अब देखो हम क्या निकालना, हमें क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीज निकालना, जो जो क्वेश्चन में प्रैक्टिस कराऊंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके पास आ जाए नंबर ऑफ फैक्टर निकालना, क्या आ जाए नंबर ऑफ फैक्टर निकालना। क्वेश्चन आगे मेरे पास किसका निकालना, हमने 60 का निकालना है। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर किसका निकालना है, 60 का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप 60 के क्या बनाओगे, आप फैक्टर बनाओगे। तो 60 के फैक्टर आपके क्या क्या बन जाएंगे, देखो अभी मैंने आपको बताया था प्राइम नंबर से शुरुआत करनी है आपने, तो हम ऐसे कर लेते ताकि आपको फटाफट हो जाए। 30 हो गया, ओके, यहाँ पे 15 हो गया, यहाँ पे क्या हो 3 5 से 15। अब देखो फैक्टर क्या क्या बने हमारे 60 के, क्या क्या बने भाई, 2 की पावर कितने हमारे, भाई ये हो गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई क्या हो गया हमारा 5 हो गया। क्लियर यहाँ तक हुआ या नहीं हुआ। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3, एक है और सिंगल 1 लिख सकते हैं, 5 की पावर 1 लिख सकते हैं इसको। तो नंबर ऑफ फैक्टर कैसे बताओगे आप कि इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आपके कितने हैं। भाई अगर फैक्टर पूछे, आपको प्राइम फैक्टर पूछे तो यहां तक का आपका हो चुका है। अगर क्वेश्चन आगे पूछे नंबर ऑफ फैक्टर बताओ, तो नंबर ऑफ फैक्टर क्या बताएंगे, जो हमारी जो पावर रहेगी ना प्राइम नंबर की, जितने प्राइम फैक्टर है उनकी जो पावर रहेगी उनमें 1 1 आप ऐड करते चले जाओगे। 1 1 क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे पावर के अंदर। तो अगर 2 + 1 1 + 1 एंड 1 + 1, भाई जो भी आपके प्राइम फैक्टर बने हैं उनकी जो पावर है उन पावर में 1 1 ऐड कर देना और उनको कर देना मल्टीपल, वो क्या आ जाएगा आपके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। क्लियर है तक। 2 और 1 3, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 2 2 4, 4 के 12, तो ये आ गया आपके पास क्या टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कि 60 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आए आपके पास। क्लियर है तक, आई चीज समझ में। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि नंबर ऑफ फैक्टर आप निकालो 48 का। नंबर ऑफ फैक्टर किसका निकालना है, 48 का निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे 48 का। 24 12 26 23। अब देखो हमारे पास फैक्टर क्या है हमारा 48 का, क्या है फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, मतलब 2 कितने टाइम्स मल्टीपल 4 टाइम्स लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। ये तो गया फैक्टर। क्वेश्चन बोले नंबर ऑफ फैक्टर निकालो, मतलब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालोगे, प्राइम फैक्टर की जो पावर है उस पावर में आपने 1 को क्या करना है, ऐड करना है। तो 4 + 1 एंड 1 + 1। क्लियर है। तक 4 में 1 ऐड किया क्या होगा 5, 1 में 1 ऐड किया कितना होगा 2, तो 5 2 10। ये हो गया 48 के फैक्टर कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 48 के हमारे पास कितना है, हमारे 10 आए। क्लियर है। तक एक चीज और आपको मैं बता देती हूँ, अगर हम इवन में इवन नंबर ऐड करते हैं, इवन में इवन नंबर ऐड किया तो आंसर हमेशा किस में आएगा, हमारे इवन में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 6 + 4 ले लिया तो क्या होगा 10, 10 इज ए इवन नंबर। क्लियर है। जैसे आप एक टेबल बना देते हो ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे हमने ले लिया 2 × 3 ले लिया मैंने, और 3 × 5, 7 × 1 एंड 4 × 7, और ले लेते हैं हम कुछ 6 × 5 और 3 × 3, ये ले लिया मैंने टेबल। अब देखो ये इवन नंबर है, ये ओड है। इवन ओड को जो मल्टीपल किया 3 2 6, किस में आया हमारा इवन नंबर आया हमारे। 3 5 15, ये क्या हमारा ओड है। 7 7, ये भी क्या हमारा ओड है। 4 7 28, ये क्या आ गया हमारा इवन नंबर आ गया। 6 5 30, ये भी क्या आ गया हमारा इवन नंबर आ गया। 3 3 9, ये भी क्या आ गया इवन नंबर। अब इसमें हमें क्या कंक्लूजन मिली है, क्या मिली है, जब हम इवन और ओड नंबर को मल्टीपल कर रहे हैं, देखो
जब हमने 2 और 3 और 4 और 7 इवन ऑड को मल्टीपल किया या 6 और 5 को, तो हमें रिजल्ट किस में मिल रहा है? हमें इवन में मिल रहा है। किस में मिल रहा है रिजल्ट? हमें इवन में। इस के लिए ध्यान से समझना, जब हमने इवन और ऑड की मल्टीपल की तो रिजल्ट हमें किस में मिला है? इवन में मिला है। और जब हमने ऑड की मल्टीपल की हमने, तो रिजल्ट किस में मिला? हमें ऑड में मिला। किसमें? ऑड में। सॉरी, इवन नहीं है क्या, ऑड है। जब हमने इवन और ऑड को मल्टीपल किया तो रिजल्ट आया इवन में। जब हमने ऑड को मल्टीपल किया तो रिजल्ट किस में आया? हमारा ऑड में। क्लियर है? तक आई तो समझ किसका केस हो गया? मल्टीपल का। अगर इवन या ऑड फैक्टर पूछे तो आप आराम से इजीली बता सकते हो। अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखो 210, 260, 230, 250, 3 5 15। ओके, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। अभी हमने निकाला था जस्ट, तो आपका फैक्टर क्या है? 2 की पावर एक तो है, कितने टाइम्स है? 2 1 2 3 4 टाइम्स है। 3 मल्टीपल है और 1 5 भी 1 टाइम्स है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में क्या बताया था कि जितने प्राइम फैक्टर्स है उनमें एक के क्या कर देंगे? हम ऐड कर देंगे। तो ये हो गया 4 प्लस में 1, 1 प्लस 1 एंड 1 प्लस 1। 4 और 1 कितना हो गया हमारे पास? 5। ये हो गया 2, ये भी कितना हो गया? 2 2 दूनी 4, 4 5 20। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो गया? 240 के 20। क्लियर है? तक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा ऑड फैक्टर निकालो। अब देखो हमारे पास फैक्टर ये आ गए। ऑड फैक्टर जब निकालो आप तो ध्यान रखना इवन की पावर आप लेके नहीं चलोगे। जो हाँ बेस आपका इवन है ना, इवन क्या है? 2 है आपका, तो 2 की पावर को नहीं लेके चलोगे, ओनली क्या लेके चलोगे? ऑड की पावर को लेके चलोगे। ध्यान रखना जब आपको ऑड फैक्टर अगर निकालना है तो इवन जो की पावर है उसको लेके नहीं चलोगे, ओनली जो ऑड नंबर है उनकी पावर में 1 1 आप ऐड कर दो और वो कर दो मल्टीप्लाई। 2 हो गया, ये भी क्या हो गया? 2 2 2 जा 4। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर क्या आ गया आपके पास? 4 आ गए। क्लियर है? तक आई चीज समझ में नहीं आई। नेक्स्ट क्या हमारा इवन फैक्टर। अगर इवन फैक्टर आपको निकालना है तो जो इवन की जो पावर है वो तो रहेगी आपकी एज इट इज। ओके, 4 ले लिया हमने एज इट इज, और जो ऑड की पावर है उसमें 1 1 हम ऐड करते हुए चलेंगे। तो 1 में हम 3 है, 3 क्या है? ऑड नंबर है। ऑड की पावर कितनी है? 1 है, तो कितना हो गया? 2। ये भी कितना हो गया? 2 2 2 जा 4 4 4 जा 16। तो ये क्या होगा? हमारे ऑड फैक्टर। क्लियर है? तक सॉरी इवन फैक्टर। ध्यान रखना जब हमें ऑड फैक्टर निकालना हो तो हम इवन जो बेस है उसकी पावर को नहीं लेके चलेंगे, ओनली जो ऑड है उसकी पावर में 1 1 ऐड करते हुए चलेंगे, तो वो आ जाएगा नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। अगर हमें इवन फैक्टर निकालना है तो इवन की पावर एज इट इज रखेंगे और जो ऑड की पावर है उन्हें 1 1 ऐड करते चलेंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकल के आ जाएंगे। क्लियर है? तक आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। प्राइम फैक्टर अगर निकालना हो तो प्राइम फैक्टर में अगर इस टाइप की आपके पास इक्वेशन आती है तो इसमें क्या रहेगी? आपकी जो पावर रहेगी उन सबको आप ऐड कर दो। ठीक है, जैसे कि मेरे पास पावर क्या है? 4 1 और 1 है, तो हमने क्या किया? इनकी पावर को ऐड कर दिया, दैट इज योर आंसर। क्या आ गया हमारे पास? 6। आया समझ में? नहीं आया? क्लियर है? यहाँ तक अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछे तो फटाफट पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद जो आपके प्राइम नंबर्स के जितनी पावर्स आती है उनमें क्या करोगे? 1 1 ऐड करते चलोगे। 1 1 ऐड करने के बाद उनकी मल्टीपल करना, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। इज दैट क्लियर? अगर ऑड फैक्टर आता है तो इवन जो है आपका प्राइम नंबर उसके पावर को नहीं लेके चलोगे, ओनली ऑड की जो पावर है उसमें 1 1 ऐड करते हुए चलोगे, वो फिर उनकी मल्टीप्लाई, दैट इज ए ऑड फैक्टर। अगर इवन फैक्टर आता है तो इवन की जो वैल्यू रहेगी उसको एज इट इज रखना है, उसमें 1 प्लस नहीं करना है। जो ऑड नंबर रहेगा उसमें 1 1 प्लस करते हुए चलोगे, तो वो क्या आ जाएगा? हमारा इवन फैक्टर। अगर प्राइम फैक्टर निकालना हो तो जो पावर है उसको हम ऐड कर देंगे, वो क्या आ जाएगा? प्राइम फैक्टर। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन और सोल्व कर लेते ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ऐसे नेक्स्ट नंबर मैंने ले लिया, क्या ले लिया? नेक्स्ट नंबर मैंने 1080 का ले लिया। 1080 का बताना है। एक तो बताओ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, क्या बताना? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। सेकंड पॉइंट में बताना है क्या हमें? ऑड फैक्टर।
क्या बताना है, ओड फैक्टर। थर्ड पॉइंट में बताना हमें क्या, इवन फैक्टर। क्या बताना हमें, इवन फैक्टर। और फोर्थ पॉइंट में क्या बताना हमें, प्राइम। क्या बताना हमें, प्राइम फैक्टर। ठीक है, 80 निकालना, पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे, फटाफट निकाल लेते हैं पहले। 2 5 10, 2 चौक 8, 0, 2 3 4, 2 7 14, 0, 2 1 2, 2 3 6, 2 5 10, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 1 3, 3 5 15, 3 5 15 और 5 1 5। ये बन गया आपका कैसे, फैक्टर। मतलब 2 की पावर क्या बनी हमारे पास, 3, 3 की पावर 3 और 5 की पावर क्या, 1। भाई 2 हमारा 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 5 1 टाइम्स है। अब निकालना टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या बताया था मैंने कि जो प्राइम नंबर है उनकी पावर में 1 1 ऐड करते हुए चलो। तो 3 में 1 ऐड कर दिया, यहाँ पे भी 3 में 1 ऐड कर दिया और 1 में 1 ऐड कर दिया। क्या कर दिया, 3 1 4, 3 1 4 और ये कितना होगा 2, 4 चौक 16, 16 दूनी 32। क्लियर है यहाँ तक, 32 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ गए। नेक्स्ट क्या है, ओड फैक्टर। ओड फैक्टर मैंने क्या बताया था कि इवन क्या 2 है, इसकी पावर को नहीं लेके चलोगे, ओनली जो ओड की पावर उनको लेके चलेंगे। ओड की पावर क्या है, 3 और 5 है, और ये क्या है, 3 की पावर कितनी है 1 और 5 की पावर कितनी है 1 1 1 ऐड कर दिया हमने। 3 1 4 और ये कितना हो गया 2, 4 दूनी 8। इवन फैक्टर में क्या करेंगे, इवन की पावर को तो लेंगे एज इट इज और ओड की पावर में 1 1 क्या कर देंगे हम, ऐड कर दिया हमने ऐड। 4 3 12, 12 दूनी 24। ठीक है, प्राइम फैक्टर निकालो तो पावर को हम क्या कर देंगे ऐड, 3 + 1, 3 और 3 6 1 कितना में 7। तो प्राइम फैक्टर कितने बन गए आपके पास, 7। आप काउंट भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 फैक्टर बन रहे हैं ना हमारे, 7 बन गए हमारे। क्लियर है तक। तो आज का टॉपिक देखो फैक्टर कितना इंटरेस्टेड रहा हमारा, आई होप आपको समझ में आ भी गया होगा। अगर सेशन आज का अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।